आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 48, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भौथ ओ कालीचरण का गला बैठ गया। नारा लगाते समय भाथी की तरह गले से आवाज निकलती है, फौं फौं सोए सोए। सुबह से कामरेड बासुदेव और कामरेड सोमा जट बारी बारी से नारा लगा रहे हैं। नारा बंद नहीं हो, जारी रहे, अष्टजाम कीर्तन की तरह। सुराज उत्सव जब तक खत्म नहीं हो, नारा बंद नहीं हो। टन टनाक सजाई हुई मोकनी हथनी जा रही है। ढन ढन ढनांग ढनांग कीर्तनियों का घड़ी घंट बोल रहा है। टू शंखनाद, भौं भौं पों भौं भौं पों अंग्रेजी बाजा। तक 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 धिनाक धिनाक अमेहरा का चान खोल बाजा। चान खोल बाजा एक तरह का बाजा। पी 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 चान खोल वालों की पीपही गा रही है। चांदो बनिया साजिलो बरात ओहो, 1 लाख हाथी साजिलो, 2 लाख घोड़ा, 4 लाख पैदल दुल्हा बाला लखिंदर। पीपीही पर बेहला नाच का बरात वाला गीत बजा रहा है। बेहला यानी सती बेहला। दू 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 करनाल बोलता है। करनाल यानी सिंघा बाजा। ही पहाड़िया घोड़ा हिनहिनाया। किसका घोड़ा है? धर्मनाथ बाबू का या हरि बाबू का? भारत में आयल सुराज, चलू सखी देखन को। वो नया सुराजी कीर्तन किसने जोड़ा है? वाह, एकदम ताजा माल है। सुनो सुनो, कथी जे चढ़िए आयल भारत माता, कथी जे चढ़ल सुराज, चलू सखी देखन को। कथी जे चढ़िए आयल वीर जमाहिर, कथी पर गंधी महाराज, चलू सखी देखन को। हथी चढ़ल आवे भारत माता, डोली में बैठल सुराज, चलू सखी देखन को। घोड़ा चढ़िए आए वीर जमाहिर, पैदल गंधी महाराज, चलू सखी देखन को। वाह, खूब कीर्तन जोड़ा है उजाड़ू दास ने। उजाड़ू दास को नहीं चीन्हते हो? 12 मानिकपुरा में घर है, वो भी सन 30 से ही सुराजी में है। कुकू मोकनी हथनी ठीक ताल पर कैसी कूकती है। वाह, अलबत्त सजाया है हाथी को फिलवान ने। ठीक कपाल पर पुरैन का फूल बनाया गया है, फुलखल्ली से। पुरैन यानी कमल। कितना रंग टीप किया है। भारत माता की मूर्ति तो ठीक दुर्गा माई की मूर्ति जैसी लगती है। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गौरा और भारत माता सब सगी बहन हैं। ओह, इसलिए बालदेव जी देखते हैं, सदा खद्दड़ की साड़ी, गले में फूल की माला, लंबे लंबे काले बाल बिखरे हुए पीठ पर। ठीक भारत माता के ठौर पर जैसी हंसी है, ठौर यानी ओठ, कोठारिन वैसी ही हंसी हंस रही है और धीरे धीरे मूर्छल डुला रही है। दिन तक 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 ताक धिना दिन भठियाली कीर्तन का खोल बोल रहा है। ताक धिना दिन तिन्नक तिन्नक, हरे मोरी रे यहाँ आर रे, बहु कष्टे सुराज पेलो रे, भारत संतानो रे, कोटि कोटि छैला पोयला, दिलो बोलिदान आरे, हरे मोरी रे आहा। और आही हिंगना का भकतिया है बाबू, खेल नहीं। सीतानाथ बाबू ने पूबा बोली में, पूबा बोली यानी बंगला बोली, कैसा भठियाली कीर्तन जोड़ा है देखो। सीतानाथ बाबू ने जोड़ा है कि उनका छोटका बेटा महेंद्र ने? महेंद्र भी गीत खूब जोड़ते हैं, सुना है। झरक झरक झर झर, एक पुरिया ढोल तो सब बाजा को मात कर देता है, सब बाजा को झांप लिया है। डमाक डमाक डिम, एक पुरिया ढोल के साथ एक छोटी ढोल की बोलती है,
भौतो, महात्मा गांधी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, राजेंद्र बाबू की जय, जय पारगास जिंदाबाद। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये नया लारा कौन लगाता है? नहीं हुआ? सुन लो पहले। आजादी झूठी, मारो साले को। कौन बोला? जरूर गांव का नहीं, बाहरी आदमी है। बाजा बंद करो, हटो हटो। कालीचरण, बासुदेव, बालदेव, शांति करो। अरे बात क्या हुई? हर बात में ऐसे ही कोई लेकिन लगाएगा ये लोग। सुनिए तहसीलदार साहब, बात ये हुई कि बालदेव जी आज फिर सनके हैं। बात ये हुई कि बाबू कालीचरण के पेट में रहता है कुछ और कहता है कुछ और। हम इससे पहले ही पूछ लिए थे कि तुम्हारी पार्टी की ओर से क्या हुक्म हुआ है स्वराज उत्सव के बारे में, तो बोला कि स्वराज क्या सिर्फ कांग्रेसी को मिला है। अभी देखिए, शुभ लाभ करके जब हम लोग जुलूस निकाला है तो बाहरी आदमी को मंगा करके हम लोगों के उत्सव को भंग कर रहा है। ये कैसी बात? अरे भाई, हिंगना औराही का सोसलिट है तो हिंगना औराही में जाकर अपने गांव का लारा लगावे। यहां काबिलियती छांटने का क्या जरूरत था? अपना मुंह है, बस लगा दिया लारा। ये आजादी झूठी है। ठीक बात, वाजिब बात, जनता एक ही साथ कहती है। ओए सोए सोए, कालीचरण क्या कहता है समझा भी नहीं जाता है। अरे हाँ, गलती हो गई। कामरेड बासुदेव समझा रहा है, यानी कालीचरण जी की बात को जोर जोर से सुना रहा है। अरे गलती हो गई, वो नहीं जानता था, चमड़े की जीभ है, लटपटा गई। कालीचरण जी का इसमें कोई दोख नहीं। यहाँ के सोशलिस्ट पार्टी वालों को भी ये बात अच्छी नहीं लगती है। दूसरे गांव से आकर यहाँ लारा लगाने की क्या जरूरत थी? कालीचरण जी का गला बज गया था तो बासुदेव और सोमा तो लारा लगा ही रहे थे। बीच में फुटानी छाट कर सब गड़बड़ा दिया। अच्छा, माफ कर दो। हाँ छोड़ो, आज स्वराज का दिन है। टन टनाक मोकनी हथनी फिर चली। जुलूस आगे बढ़ा। सभी ढोल बाजे एक ही साथ बजने लगे। डिम डिम झर्र झर्र, पियो धू तक तक धिन, भौं धू तू ताक धिनाधिन, कुई कू मोकनी हथनी ताल पर कूकती है। बालदेव जी फिर सनके हैं क्या? हाथ में झंडा लेकर अब हाथी के आगे आगे नाच रहे हैं। झंडे को इस तरह भांजते हैं मानो गाट साहब रेलगाड़ी को झंडी दिखला रहे हों। हाँ भाई, स्वराज का असल हथियार है तिरंगा झंडा। पहले के जमाने में तलवार से लड़ाई होती थी, इसलिए लोग हाथ में तलवार लेकर नाचते थे। स्वराज की लड़ाई का हथियार झंडा है, इसलिए झंडा नचा रहे हैं बालदेव जी। सनके हैं नहीं, जिसका जो हथियार। किर्रर घन घन धड़ाम धा नौटंकी का नगाड़ा बोल रहा है। बोझ तो दिन से ही खाते खाते मन अघ गया है। इधर देरी तो आगे में जगह नहीं मिलेगी, चलो जल्दी। किर्रर घन घन धड़ाम धा। अरे किस्सा होता शुरू, अब सुनहु पंच भगवानों की। गांधी महात्मा वीर जमाहिर करें सदा कल्याणों की। किर्र घन घन धड़ाम धा। कौन खेला होगा? क्या कहा? मस्ताना भगत सिंह। वाह, अभी जाकर रंगोट किया। दिन से पूछते थे तो बोलता था कि सुल्ताना डाकू का पाठ होगा। जिसका जो हथियार। भगत सिंह का पाठ खुद नितलरेन बाबू लिए हैं। दाहिने हाथ में पिस्तौल है और बाएं हाथ में बेल के बराबर गोल क्या है? बम। अरे बाप! हाँ, जिसका जो हथियार। भगत सिंह का हथियार तो बम पिस्तौल ही था। किर्र घन घन धड़ाम धा। अजी बेटा, हम मादरे वतन भारत का, हमें डर नहीं फांसी सूली का। किर्र किर किर धड़ाम धड़ाम। भगत सिंह नाच रहा है, एक हाथ में बम और दूसरे में पिस्तौल। नाचकर स्टेट के एक कोने से दूसरे कोने पर जाता है। स्टेट यानी स्टेज। खूब नगाड़ा बजाता है नगड़ची, ठीक पन्नालाल कंपनी की तरह। इटहरा का नख छेदी है, और कौन ऐसा साफ हाथ बजावेगा? सिर्फ ताल काटने के समय जरा डर लगता है। ताल काटने के समय धड़ाम धा ताल पर भगत सिंह बम वाले हाथ को 2 बार पवली की ओर चमकाता है मानो बम फेंक रहा हो। और जब जब वो ऐसा करता है, आगे में बैठे सभी लोग जरा करवट होकर एक दूसरे की पीठ के पीछे मुंह छिपा लेते हैं। कौन डिगाना कहीं इधर ही फेंक दे तब। कभी नकली तलवार से देह नहीं कटता है क्या? तब नकली बम हो चाहे असली, हाथ से छूट जाने पर कुछ ना कुछ घवेल तो जरूर करेगा। अरे नखलों की बाई जी कहाँ है? नखलो यानी लखनऊ। उसको सामने लाओ। डोली में क्या छिपा कर रखा है? ताली बजाओ तब निकलेगी। आ गई। देखो नखलों की बाई जी को। आकर चुपचाप खड़ी काहे हो गई? गला से तो जरूर पकड़ी जाएगी।
गाने तो दो जरा। रोगन पाउडर लगाकर खूबसूरत लगती है, दिन में देखना खपरी की पेंदी की तरह। हो साला दुलरिया बात बनाने जानता है। बाई जी शुरू करती है। खादी के चुनरिया रंग दे छापेदार रे रंग रेजवा, बहुत दिनन से लागल बा मन हमार रे रंग रेजवा। धम धड़ाम धड़ धड़ाम। नाचती है तो नाचती है, दांत बिचकाकर हंसती क्यों है? ए राम, दांत और ठोर तो एकदम काला भुजंग है। अजी दांत नहीं, काबली अनार के दाने हैं दाने। वाह, ठीक कहा दुलरिया ने। बाई जी गा रही हैं। कहीं पे छापो गंधी महात्मा चरखा मस्त चलाते हैं, कहीं पे छापो वीर जवाहिर जेल के भीतर जाते हैं, अचरा पे छापो झंडा तिरंगा बांका लहरदार रे रंग रिजवा। किर्री धड़क 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 धड़म धा धड़म धा। अजी अंगिया पर छापो। ए वाह, हो वाह वाह। साटो इसके बिलोच पर टका। एक आवाज आती है, जरूर साटो। अरे टका मत बोलो, मिडिल बोलो, मिडिल। देहाती की तरह काहे बात करते हो? चांदी की चकती को मिडिल कहते हैं। सुनो, भगत सिंह फिर काहे स्टेज पर आया? प्यारे भाइयों, आप लोग हल्ला मत कीजिए, अब एक गाना होगा, मोरा बांका से पहिया टट्टू से गिरा जाए। अरे लचक कर काहे झाड़ता है, बजाओ नगाड़ा। रात भर का सट्टा है तेरी सिपहिया की ऐसी तैसी, खेला शुरू करो। हाँ, ये लोग तो यही चाहते हैं कि इसी तरह रिब रिब में ही रात काट दें। नाचो। पंचलेट में हवा दो, भुकभुका रहा है। हवा क्या देगा, आंधी आ रही है, पानी भी बरसेगा। किर्र घन घन धड़ाम धा, नगाड़ा घन घनाया। गुड़म गुड़म, आसमान में बादल घुमड़े। फटाक पटाखा फूटा। अजी भगत सिंह है नामी इनमें सरदार, अजी करना है उनको गिरफ्तार। किर्र किर्र घन घन धड़ाम धा। मारो साले को, यही साला सब असल देशद्रोहित है, पहचान रखो। मारो मारो रे, मार साले को। हो, आंधी आ रही है शायद। गाय बैलों को घर से निकालकर बाहर करना होगा। चूल्हों में आग छोड़कर ही जलाना, लोग सो जाती हैं। जलाना यानी जनाना बहुत खराब आदत है। आग रखती हैं हुक्का पीने के लिए। रे चलो, बांस फूंस के घर का क्या ठिकाना। आंधी आई उड़ा ले गई, वर्षा हुई तो टपकने लगी, और चिनगी भी कभी उड़ी तो स्वाहा। चलो, क्या देखेंगे अब नाच। कटिहार की चवनिया माल को उठा लाया है और कहता है कि नखलों की है, चलो। गुड़ गुड़ुम गुड़ गुड़ुम। कमली को डॉक्टर ने अपनी बाहों में जकड़ लिया है। 3 बजे दिन में ही संथाली नाच देखने अस्पताल आई थी कमली। नाच खत्म हो गया, शाम हो गई। उधर नौटंकी कब शुरू हुई कब खत्म हुई, शायद दोनों में से कोई नहीं बता सकेगा। जब बादल गरजे, बिजलियां चमकी और हर हराकर वर्षा होने लगी तो कमली को डॉक्टर ने अपनी बाहों में जकड़ लिया। कमली ने बाहें छुड़ाने की एक हल्की चेष्टा की। बिजली चमकी। गुड़गुड़ुम गुड़गुड़ुम, री री ता धिनता, डिग्गा डा डिग्गा। संथाली नाच के मादर और डिग्गा की ताल पर दोनों की धुकधुकी चल रही है। छम छम। आज कमली इस इलाके में पहने जाने वाले सभी किस्म के गहनों से लदी है। बांक, हंसली, बाजू, कंगना, अनंत, चूर, झंझनी अर्थात झुनुक झुनुक बजने वाली बेड़ियां, जिसे झंझनी कड़ा कहते हैं, और चूर तो देह के सेहरन पर भी खनकते हैं। टुन 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 टुन, छम छम, गुड़गुड़ुम, छम जम छम छम, टुन टुन। डॉक्टर, डॉक्टर हो, प्रशांत महासागर, राजकमल। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 48, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।